हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि बेमगी इनवे को कत्ल कर देने के बाद क्राउन प्रिंस ने ऑर्डर कर दिया कि इसे चोरी छुपे सुनेंजी के मेंशन में पहुंचा दिया जाए। तो इस तरह वो सुनेंजी को फंसाना चाहता था और इसके बाद वो एल्डेस्ट प्रिंसेस से मिलने के लिए जाता है जो कि उसकी बड़ी सिस्टर थी। बताया कि बेमगी इनवे की डेड बॉडी हमें उसके मेंशन के बाहर से मिली है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसे कत्ल सुनेंजी ने करवाया। एल्डेस्ट प्रिंसेस इतनी आसानी से तो उसकी बातों में आने वाली नहीं थी, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए सुनेंजी को यहाँ जिंदा लाने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस पहुँच जाता है महल पर छापा मारने के लिए, पर यहाँ सुनेंजी तो मौजूद नहीं थी। इस पर उसने हर तरफ ये खबर फैला देने के लिए कहा। बताया कि जो भी उसे जिंदा ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ जिलियन और सुनेंजी जो कि यहाँ से बहुत दूर जाना चाहते थे और इसीलिए कुछ जरूरत का सामान खरीदते हैं, तभी उन दोनों की नजर दीवार पर लगे हुए नोट पर पड़ी कि जो भी लॉर्ड सुनेंजी को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये देखने के बाद तो दोनों ही वहाँ से भाग गए। जिलियन कहने लगा कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर के आ गए, क्राउन प्रिंस ने तुम्हारे नाम पर कितना बड़ा जुर्म कर दिया। अब अगर हम यहाँ से दूर चले भी जाए तो हमेशा तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। क्यों ना हम वापस जाकर पहले इस इशू को सोल्व करें। सुनेंजी का तो वापस जाने का कोई इरादा नहीं, पर जिलियन अच्छे से जानता था कि बाद में ये कितना बड़ा मसला बन जाएगा। उसके कहने पर सुनेंजी को भी साथ जाना पड़ा। फिर दोनों चुपके छुपाते हुए महल आते हैं। जिलियन ने लड़कियों वाली ड्रेसिंग कर रही थी ताकि वो पहचाना ना जाए, और ये देखकर सुनेंजी को उस पर काफी हंसी आ रही थी। खैर, इसके बाद वो बेमगी इनवे की लाश को चेक करता है और उसे पता चला कि ये तो वाकई ही मर चुका है और उसका इल्जाम भी सुनेंजी के सर पर था। अब बड़ा मसला यह है कि वो सच्चाई का सबूत कैसे देंगे। जिलियन सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गया था कि क्राउन प्रिंस ने सुनेंजी की पोस्ट छीनने के लिए ये सब कुछ किया। उससे पूछने लगा कि उस रात तुमसे गलती से वहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया था, जिस पर सुनेंजी ने बताया कि हाँ, मेरा टोकन तो वही गिर गया था। इसके बाद जिलियन उसे क्राउन प्रिंस के मेंशन लेकर जाने लगा था, जिसके लिए सुनेंजी को तो काफी डर लगता है, पर वो कहने लगा जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत। इसके बाद दोनों चुपके छुपाते हुए महल जाते हैं, उसी सीक्रेट रास्ते से जिसके बारे में सिर्फ जिलियन ही जानता था। किसी न किसी तरह करके वो दोनों क्राउन प्रिंस के कमरे में पहुंच जाए, जहाँ जिलियन का तो दिल किया कि इसे अभी के अभी यहाँ खत्म कर दूं, लेकिन फिलहाल उसके लिए सुनेंजी को बेगुनाह साबित करना कहीं ज्यादा जरूरी है। सबूत ढूंढने के लिए दोनों वहाँ से बाहर आए, जहाँ इन्होंने एक गार्ड को पकड़ लिया और ये वही गार्ड था जिसने बेमगी इनवे को मारा था। नेक्स्ट सीन में जिलियन बता रहा था कि हम एल्डेस्ट प्रिंसेस के पास जाकर तुम्हारी बेगुनाही के बारे में बताएंगे और अब तो हमारे पास सबूत भी मौजूद है। जबकि सुनेंजी को लगता है कि शायद वो हमारी बात पर यकीन ना करे। आखिर क्राउन प्रिंस उसका छोटा भाई ठहरा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों एल्डेस्ट प्रिंसेस के महल जाते हैं, जहाँ अचानक से उसकी नजर इन दोनों पर पड़ी और साथ ही कहने लगी तो आखिरकार तुम पकड़ी गई। सुनेंजी उसको काफी फ्रेंडली वे में बताने लगी कि बेमगी इनवे को मारने में मेरा कोई भी हाथ नहीं, भला मैं उसे क्यों मारना चाहूंगी। ये सब कुछ तो सिर्फ प्रिंस यूको ने मुझे फंसाने के लिए किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे पास सबूत भी है। जिलियन उस गार्ड को लेकर अंदर इंटर हुआ, जहाँ उस गार्ड ने सारी की सारी सच्चाई बता दी कि मुझे क्राउन प्रिंस के कहने पर उसे मारना पड़ा। मजीद जिलियन ने बताया कि ये सब कुछ सिर्फ क्राउन प्रिंस ने पावर हासिल करने के लिए किया और इस तरह के और कई वॉरियर्स हैं जो उसके लिए काम करते हैं। मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं वॉरियर्स में से एक था। एल्डेस्ट प्रिंसेस टोंट मारते हुए कहने लगी तो फॉर्मर डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस ने हमारे लिए काम किया, ये तो कितने ऑनर की बात है। सुनेंजी फौरन से उसे जिलियन को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। बताया कि हम दोनों ही अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार है और कहीं दूर चले जाएंगे। एल्डेस्ट प्रिंसेस ने दोनों को जाने के लिए तो दे दिया, पर बताया कि फिर कभी भी यहाँ पर नजर मत आओ क्योंकि अब तुम दोनों सबके लिए मर चुके हो। इसके बाद दोनों ही बाकी सब की तरह ऑर्डिनरी बन गए, जो इन्हें काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि कम से कम अब सुकून की जिंदगी तो गुजार सकेंगे। आज पहली दफा जिलियन भी उसको बेशर्मों की तरह किस करने लगा, जिस पर सुनेंजी बोली कि तुम इतने बोल्ड कब से हो गए, और वो कहने लगा कि सब कुछ तुम्ही से तो सीखा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी कि एक बार फिर से सुनेंजी की बॉडी में राजकुमारी की रूह आ जाती है और इस बार तो जिलियन को देखकर उसे फॉर्मर डायनेस्टी का प्रिंस कह दिया। जिलियन को उसका ये बिहेवियर देखकर कुछ न कुछ शक तो हो ही गया कि ये सुनेंजी नहीं बोल सकती। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है और यहाँ से कहीं दूर जाने से पहले पहले वो अपने गुलामों को कुछ गिफ्ट देकर उन्हें आजाद करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में प्रिंस यू को एल्डेस्ट प्रिंसेस के लिए सूप लेकर आया था। बताया कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। अब इतनी बेवकूफ तो वो भी नहीं कि डायरेक्टली ही इसे पी जाती, पहले अपनी मेड को इसे चेक करने के लिए कहा। चेक करने के बाद पता चला कि इसमें जहर है और प्रिंस यूको ने फौरन से घुटने टेक दिए। कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो जानता तक नहीं। ये जरूरी सिपाही ने किया होगा जिसे राजकुमारी सुनेंजी ने यहाँ भेजा है। एल्डेस्ट प्रिंसेस बोली तो तुम अब भी मुझसे झूठ ही बोलोगे, और वो गार्ड जिसने बेमगी इनवे को
कत्ल किया था उसको सामने ले आई। सच्चाई सामने आ जाने के बाद यूको उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ लेकिन तुमने हमेशा मुझे फूल की तरह ट्रीट किया, और वो राजकुमारी सुनेंजी उसे हमेशा बढ़ावा दिया, बाहर के लोग मुझ पर हंसते हैं। लेकिन जैसा भी था एल्डेस्ट प्रिंसेस ने उसका ओहदा वापस ले लिया क्योंकि उसने जुर्म तो किया ही है। प्रिंस क्रॉन की पोस्ट छीन जाना तो उसके लिए काफी बड़ा सदमा था और इसके बाद वो ऐसी रेड कर रहा था जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। ज्यादा दुख की बात ये होती है कि वो जू की मौत का बदला नहीं ले सका जो कि उसके लिए काफी खास सिपाही था। नेक्स्ट सीन में सुनेंसी अपने गुलामों से मिलने के लिए आती है, उनको कुछ अच्छे से गिफ्ट दिए और बताया कि तुम लोगों की अपनी लाइफ है, इसे जैसे मर्जी गुजारना चाहो। नेक्स्ट सीन में एल्डेस्ट प्रिंसेस को दिखाया गया जिसे यूको के बारे में रिपोर्ट मिली कि वो अपने होशो हवास खो चुके हैं और खुद को नुकसान पहुंचने पर तुल गए, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे डील कैसे करना है, आखिर वो उसका छोटा भाई था। दूसरी तरफ सुनेंसी ने जिलियान के लिए डिश बनाई थी जिसे वो टेस्ट करने के लिए कह रही थी। जिलियान को पहले तो टेस्ट करने से डर लग रहा था लेकिन टेस्ट करने के बाद बोला वाओ यमी, तुम तो वैसे ही कह रही थी कि तुम्हें कुकिंग करनी नहीं आती। पर जब सुनेंसी ने खुद टेस्ट किया तभी उसे पता चला कि कितना बुरा बना है, कहने लगी तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। खैर आज जिलियान काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था, दिल ही दिल में सोचता है कि मैं पहले ही वोंग को खो चुका हूँ, अब तुम्हारी रूह को यहाँ पर हमेशा के लिए भटकने नहीं दे सकता। फिर उस लम्हों के बारे में सोचता है जो उसने सुनेंसी के साथ गुजारे थे और ऐसा लगता है कि ये दोनों की आखिरी मुलाकात है, इसके बाद कभी भी नहीं मिल सकेंगे। आखिर सुनेंसी इस दुनिया की नहीं है, उसे अपने एरा में तो वापस जाना ही था और शायद वो दिन करीब आ गया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि यूको के सिपाहियों ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस पर जिलियान ने इसको वो ब्रेसलेट देते हुए कहा कि जैसा जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ वैसा ही करो। जिस पर सुनेंसी बोली कि तुम ये ब्रेसलेट वहाँ से निकाल कर क्यों ले आए थे, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँ और फिर तुमसे कभी भी ना मिल पाऊँ। जिलियान ने बताया कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकती हो, क्या तुमने अपनी बॉडी में चेंज महसूस नहीं किया, वो राजकुमारी की रूह है जो तुम्हारी बॉडी में वापस आ रही है। इधर यूको को एल्डेस्ट प्रिंसेस ने उसका ओहदा वापस दे दिया था, बताया कि तुम जाकर अपना बदला ले लो, और वो जू को दफनाने से पहले राजकुमारी सुनेंसी और जिलियान की जान लेना चाहता है। इसी दौरान राजकुमारी की रूह वापस आ गई और जिलियान को देखते ही उसके पेट में तलवार मार दिया। ये देखकर यूको तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सुनेंसी को समझ नहीं आती कि आखिर ये उसने कैसे कर दिया। जिलियान से माफी मांगती रही कि मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, जबकि जिलियान को अच्छे से पता था कि ये सब कुछ राजकुमारी ने किया। साथ ही वहाँ काफी तेज तूफान शुरू हो गया जिसकी वजह से बाकी सभी ने यहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गए। जिलियान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और सुनेंसी रो रो कर उसे उठने के लिए कहती है, जिस पर वो बोला कि मुझे मरने का कोई दुख नहीं, तुमने मुझे जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया, यही मेरे लिए काफी था। अब इस ब्रेसलेट को पहनकर अपनी दुनिया में वापस चली जाओ और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। ये कहने के बाद जिलियान की मौत हो जाती है और सुनेंसी वही उसके पास बैठकर रोती रही। तभी हमें दिखाया गया कि सुनेंसी ने जो जो टाइम यहाँ पर गुजारा वो सारा ही टाइम रिवर्स चला जाता है और वो नींद से जागती है तो उसे पता चला कि जो कुछ भी उसने देखा वो सारा का सारा एक ख्वाब था। पर वो सोचती है कि अगर ये सब एक ख्वाब था तो मुझे इतना रियल जैसे क्यों लगा और वो लड़का मैं उसे बुला क्यों नहीं पा रही। खैर तभी उसने टाइम देखा कि वो जॉब के लिए लेट हो रही है और फिर भागते हुए घर से निकल आई। रास्ते में जाते हुए उसकी टकरार एक फोटोग्राफर लड़के से होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि जिलियान था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हो और इसी के साथ हमारी ये सीरीज भी एंड हुई।